अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रिय पाठक मित्र आचार्य गुरुजन हमारे टीम के सभी सदस्य सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करते हैं। मित्रों, शिव शक्तिधाम भुट्टीबोरी में सप्तदिवसीय श्री शिव महापुराण का पारायण चल रहा है और इस पारायण को संपन्न करने के लिए पंडित इंद्रमणि मिश्र प्रयाग उपस्थित हैं और श्रीमद् भगवद गीता के अपने प्रिय पाठकों के लिए हम पंडित जी भी जो गीता का अनुभव प्राप्त किए हैं उनके अनुभव की दृष्टि से एक श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। और ये इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण जी हम सामान्य जीवों को क्या संदेश दे रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रिताप समनम मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशालि परिपीत पराग पुण्यम दुकूल चौरम नवनीत चौरम श्रीराधिका व्यास हृदय चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र से विजयर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्भुवा अन्याश्चिन्तयन्तो मा ये जना परिपास्ते तेषां नित्यं युक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। श्री कृष्ण की ही वाणी है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। संसार में पालन, उत्पत्ति, प्रलय, ये तीनों क्रम बराबर चलता रहता है और तीनों का चलना नितांत आवश्यक है। यदि कोई कहे कि हमें अमरता प्राप्त होना चाहिए तो ऐसी अमरता प्राप्त करके भी वह मनुष्य जो है एक दिन पश्चाताप की अग्नि में जलता है। जिस जीवन से आनंद न हो, जिस जीवन में उमंग न हो, जिस जीवन में तेज न हो, जिस जीवन में उछलने कूदने फिरने की शक्ति न हो, ऐसा जीवन अमर हो करके भी क्या करेंगे। इसीलिए प्रभु ने माने कि जन्म किया, जन्म के बाद माने कि बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर जरा अवस्था, तीनों अवस्थाओं में तो मनुष्य क्या चाहता है, यही चाहता है कि अर्थागमो नित्य अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। अर्थागमो नित्य अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वाचस् पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोक च सुखानि राजन। वो सुखों की और इतना अनुमत्त हो जाता है कि पैसा चाहिए, रूपवती स्त्री चाहिए, आज्ञाकारी पुत्र चाहिए, इन सारे सुखों और ऐसी सुंदर विद्या चाहिए जिससे कि धन और सुख दोनों की प्राप्ति हो। तो अर्थागमो नित्य अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वाचस् पुत्रो अर्थकरी च विद्या खड्जीव लोक च सुखानि राजन। इस जीवलोक के 6 सुख हैं और 6 सुख को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो भी दिन निश्चित है कि
बाल्यावस्था, युवावस्था और जरावस्था के साथ में बुढ़ापे का आगमन होना है। तो ऐसे समय में मनुष्य जो है इस शरीर को त्याग करके वासांस जीर्णा निज था विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीर्णा निविहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार से मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार से ये जीव जो है इस पुरानी शरीर को त्याग करके नई शरीर को धारण करता है। अब आप कहेंगे कि ये भी अच्छा नहीं लगता, हमको हर समय वही प्राण और अनादिकाल के काल को देखता हुआ अपने को सबसे अधिक आयु वाला प्राप्त करना चाहता हूं। संसार में नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, लेकिन ये सब जो है मिथ्या है। कहा कैसे? आज सिकंदर महान चल चुका था अपनी सेना के साथ और उन हिमालय की वादियों में सुन रखा था कि कहीं पर अमृत जल का प्रपात बहता है और उसे हमें प्राप्त करना है। सेना पीछे थी, सिकंदर आगे था। नाना प्रकार के चिन्हों के बाद उस गुफा के सामने पहुंचता है और कहीं खड़े होके जा रहा है तो कहीं पर गिठुओं के बल जा रहा है, कहीं लेट के जा रहा है और उस प्रपात के पास पहुंच चुका है। आज सिकंदर का और उस जल का केवल 2-3 फीट का ही फासला है। जो ही वो जल उठाने की इच्छा किया तब तक आवाज आई कि ऐ जल पीने वाले, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद जल पीना। सिकंदर रुक गया, कहा कि बोलो। कहा इस जल को पी करके मैं अमर तो हो गया, लेकिन ऐ जल पीने वाले तुम ऐसी गलती मत करो जिसको पीने के बाद मृत्यु होती नहीं है। ऐसे इस जीवन को रख करके क्या करूं? पर्वतों से गिराया, रेतीली चीजों से शरीर को काटा, न तो कटती है और न तो टूटती फूटती है। नाना प्रकार से इस शरीर को छोड़ने का अनेक उपाय किया, लेकिन ये शरीर छोड़ती नहीं है। जिस शरीर से कुछ कर नहीं सकते, धर नहीं सकते, तो ऐसे शरीर का मतलब क्या है? इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने बनाया कि इस शरीर का परित्याग करके मृत्यु माम अमरताम गमय, माने मृत्यु के बाद पुनः अमर हो करके इस पृथ्वी पर संसार में मनुष्य का जन्म होता है। उसी का अर्थ है कि वासांसि जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीर्णानि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। इसी बात का ज्ञान महाराज मनु और शत्रुपा को भी हुआ। क्या हुआ कि हो यन विषय विराग बसत भमन भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गजबू हरि भगति बिनु। तो क्या किया उन्होंने? राज्य पद था, राजा थे, रथ था, सेना था, समाज था, सब कुछ था, लेकिन मन में क्या हुआ कि हो ये विषय विराग बसत भवन भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गजेबू हरि भगति बिनु। राजा ने तुरंत बरबत राज सुत ही निपदीना और नारी समेत गवन बनकीना अतिरथ वर नैमित विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता बसही तहाँ सब सिद्ध समाजा तही हरसी चले मनु राजा पंथ जात सोहत मति धीरा ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। यही कि हो यन विषय विराग बसत भवन भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गये हरि भगति बिनु। माने कि 3 पन बीत गया, लेकिन जिस चौथापन जो है यात्रा का टिकट और द्रव्य तो वही काम करेगा, राम नामक द्रव्य उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गये हरि भगति बिनु। तो केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है और उसी का के पुण्य के सहारे, उसी पुण्य नामक द्रव्य को लेकर के आप अंत यात्रा और स्वर्ग आदि इत्यादि सुखों को भोग सकते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धन्यवाद महाराज।
यशस्वी भाव.